पीटीटी 2023 में नेगेटिव मार्किंग होगी। इस न्यूज़ को लेकर कल यूट्यूब पे सर्वप्रथम मैंने ही वीडियो अपलोड किया था कि पीटीटी 2023 में नेगेटिव मार्किंग होगी। उसमें मैंने 5 न्यूज़ के बारे में बताया था। एक नहीं 4-5 न्यूज़ है, वो अपन ने उस वीडियो में कवर की थी। अगर उस वीडियो को आपने देखा हो तो उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी या तो विभाग है वो नोटिफिकेशन निकाल कर ये क्लियर कर देगा। और उससे पहले आपको मैंने एक बात बोली थी कि पेपर जो होगा, पेपर के ऊपर दिशा निर्देश आते हैं, दिशा निर्देश को पढ़ लेना। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो पेपर के ऊपर आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है वो इतनी आपकी रहने वाली है। ये बात मैंने कल की वीडियो में बोली थी। और उसके बाद जो आपको एक बात बोली थी कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन है वो निकाल कर क्लियर कर दिया जाएगा। तो फाइनली गोविंद गुरु चरणदास यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन निकाल कर ये बात क्लियर कर दी गई है कि आपकी पीटीटी 2023 में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। होगी तो कितनी होगी, और एडमिट कार्ड भी है उसकी भी डेट बता दी गई फिक्स कि इस टाइम आपके एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कराना हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। कल का वीडियो मैंने डिटेल से आपको बताया था जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर न्यूज़ आ रही थी उसके ऊपर, और उसमें मैंने क्यों बोला कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। उस न्यूज़ के आधार इस न्यूज़ को मैंने कल की वीडियो में कवर किया था। और इस न्यूज़ के आधार पे मैंने इसलिए बोला था क्योंकि दैनिक भास्कर ने यहाँ पे एक न्यूज़ है वो प्रकाशित की थी। नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पानेरी के मुताबिक, यानी इन्होंने बताया था कि इनके मुताबिक इनके उनका कोई इंटरव्यू वगैरह लिया होगा, इनसे कुछ बातचीत की होगी जो नोडल अधिकारी हैं, और इन्होंने इनको बताया था प्रवेश परीक्षा के बारे में। 4 प्रश्न पत्र होंगे। प्रवेश जो प्रवेश की इस परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होंगे। यह परीक्षा 21 मई को आयोजित होगी। 11 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी और इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से इनके द्वारा यानी जो नोडल अधिकारी द्वारा बात बताएगी उस प्रकार से इन्होंने लिखा। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और लिखी कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो मैंने सोचा कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो नोडल अधिकारी ने इनको बताया होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या पता इस बार नेगेटिव मार्किंग है वो कर रहे हो। लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर ऐसा होता है तो नोटिफिकेशन निकाली जाती यूनिवर्सिटी द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो जो मैंने बोला था कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है वो इसके आधार पे बोला था कि इन्होंने बोला कि नोडल अधिकारी से इन्होंने बातचीत करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था। ठीक है, तो अपनी गलती कोई भी नहीं है, गलती है दैनिक भास्कर की, जो इन्होंने हर जितने भी जिला एडिशन थे इनके, हर जो भी अखबार प्रिंट होता है हर ज़िले का, उस हर ज़िले के हर न्यूज़ में आपको यही बात देखने को मिलती है कि नेगेटिव मार्किंग होगी होगी। हर यूनिवर्सिटी को, हर टीचर को, सब किसी को भ्रमित है वो कर दिया गया था नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन फाइनल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि इसको लेकर जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया। नोटिफिकेशन आपके सामने है। और गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पीटी 2023 की परीक्षा 21 मई को 11 से 2 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र है वो भी आपकी ऑफिशियल साइट है, उससे डाउनलोड कर पाएंगे 15 मई से। 15 मई से डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पे 10 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 10 बजे से पहले पहले आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, 1 घंटा पूर्व है। ठीक है, यानी 10 बजे के बाद आपको प्रवेश पत्र है वो नहीं दिया जाएगा, नहीं प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा के दिन दिवस आपको क्या करना होगा, एक सरकारी फोटोयुक्त पहचान पत्र है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी आपके पास है, और प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाने होंगे। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कभी आप आधार कार्ड की इनकी फोटो कॉपी लेके चले जाओ, ओरिजिनल लेके चले जाओ और फोटो कॉपी साथ में लेके चले जाना, और एक फ़ोटो लेके चले जाना। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो नीला और काला पारदर्शी बॉल पेन है वो आपके पास है वो होना चाहिए। और जो टाइमिंग वगैरह है वो आप सभी को पता है, 11 से 2 बजे तक आपका रहने वाला है। मानसिक योग्यता 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर की शिक्षण विवर्ती आएंगी। वो आपका पार्ट 2 में आएगी। सामान्य जीके आएगा, यानी जीके आएगा, उसमें आपका इंडिया का भी आएगा, करंट भी आएगी, साइंस भी आएगी। 2-4 क्वेश्चन साइंस के भी देखने को मिलेंगे, और आसान जीके भी आएगी। नो हिंदी और नो इंग्लिश, इनमें से आपको एक लैंग्वेज है वो चूज़ करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसको ओमार शीट के ऊपर आपको फिल करना पड़ेगा कि आप हिंदी फिल कर रहे हो या फिर इंग्लिश फिल कर रहे हो। ओमार शीट के ऊपर आपको सारी डिटेल लगभग आपको आपकी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, भाग ए ब से द में आपके 3 अंक हैं वो दिए होंगे, और भाग ब जो है यानी शिक्षण अभिवर्ती वाला पार्ट है, इसमें किस प्रकार से नंबरिंग होगी। तो ज़्यादा सही क्वेश्चन होगा उसका 3 नंबर मिलेगा, उससे थोड़ा सही होगा उसका 2 नंबर मिलेगा, और उससे थोड़ा सही होगा उसका 1 नंबर मिलेगा, जो बिल्कुल गलत होगा उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। दिमाग से आपको क्वेश्चन करने, कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, आराम से स्कोर कर पाओगे आराम से। उसके बाद अगर अपन बात करें नेगेटिव मार्किंग को लेकर, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 8 नंबर पॉइंट में कि परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो पूरा 200 का 200 चेप ही हो, कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग को नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दी थी कि जो आपका इस बार क्या कर सकते हो, आपकी जो विकसित जमा करेगा यानी ओरिजिनल मार्कशीट है वो तो आपको वहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी सेंटर के ऊपर, और उसकी कार्बन कॉपी है और मूल प्रश्न पत्र है वो आप साथ ले जा सकोगे, यानी आपको प्रश्न पेपर है वो आपको ले जाने की अनुमति मिलेगी, कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना आंकलन कर पाओगे कि आप कितना स्कोर है वो कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई प्रकार की त्रुटि है तो उसका मौका आपको दिया जाएगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका जो
फॉर्म आप फिल किया था उसमें कोई गलती रहेगी तो ड्रेस कोड को लेकर भी यहाँ पे बताएगा कि ड्रेस कोड है वो आपका क्या रहने वाला है। तो देखो पुरुष अभ्यर्थी है वो आदि आस्तीन का शर्ट या फिर टी शर्ट पैंट हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर ही आए। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इनको ही पहन के जाना है, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ड्रेस कोड को। महिला अभ्यर्थी हैं वो सलवार सूट या फिर साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर ही आए, कोई प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, परीक्षार्थियों को वेशभूषा में किसी भी प्रकार का आभूषण अथवा जो जेवरात है उसकी अनुमति नहीं है। कोई भी ताबीज धागा वगैरह का आपको उसकी अनुमति नहीं है तो निकाल के चले जाना। ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास आपके कार्बन जो सॉरी एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक मूल आईडी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास पेन होना चाहिए, कुछ और एक फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए, बस यही आपके पास है वो होनी चाहिए। ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उस नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना आगामी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए।